Hello students, so welcome in the physics class. As we have continued with the revision, so today we will have a lecture on the vector, a revision lecture on the vectors. वेक्टर हमारे पास अगर बात करें हम लोग क्वांटिटीज हम लोग ने की थी एक्सप्लेन स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है. The quantities which have only magnitude but no directions are known as a scalar quantities, and the quantities which have both magnitude as well as a direction are known as a vector quantities. So the vector quantity that is represented by putting an arrow on the head of the symbol of the quantity. For example, a quantity that is represented by A, so by putting the arrow on the head of this A, that represents a vector quantity. It means vector is represented by arrow. Arrow से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से. यह हमारे पास आ गया वेक्टर. अब यहाँ पर ये जो हमारे पास एंड है इसको बोलते हैं हम लोग टेल ऑफ द वेक्टर, एंड दिस इज नोन एज अ हेड ऑफ द वेक्टर. द लेंथ ऑफ द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ मैग्नीट्यूड, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा. हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स दीज आर ऑफ टू टाइप्स. एक हम लोगों ने बात की थी पोलर वेक्टर्स एंड सेकंड वन दीज आर द एक्सियल वेक्टर. हम लोग डिफरेंट बात करेंगे इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस इन केस ऑफ द वेक्टर्स. पहले बात करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ द वेक्टर. मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. मींस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए अगर हम लोग बात करें दिस वन, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज दिस वन. या तो ऐसे लिख दो और या तो ऐसे. सिंपली मैग्नीट्यूड दैट रिप्रेजेंट्स द मॉडुलस. अब यहां से हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास? यूनिट वेक्टर हम लोग किसी वेक्टर का ही डिफाइन करेंगे. यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? यूनिट, एंड एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर. इट मींस अगर हम लोग ने ए का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो देखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं. इस यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय पुटिंग द कैप ऑन द हेड ऑफ द सिंबल. कैप हम लोगों ने लगानी है, तो इट मींस दैट रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर ऑफ ए, दिस वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए और ऊपर लगा दी कैप. दिस वन रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर. अब अगर मैं इस वेक्टर को लिखूं तो वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू, एक तो इसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन देगा कौन सा? ये यूनिट वेक्टर. It represents the magnitude. Magnitude of this unit vector that is 1 यूनिट ही है आपके पास, तो इट मींस इट only represents the direction. तो इसकी डायरेक्शन किसके अराउंड है? ए के अराउंड है. तो यहाँ से अगर मैं ये यूनिट वेक्टर निकालूं then it is equal to the ratio of vector to its magnitude, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ that is vector upon its magnitude. मैग्नीट्यूड ये है इस तरीके से लगा दिया. ठीक है. सो अगर मान लो हमारे पास कोई वेक्टर दे रखा है इस तरीके से, दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे. तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर द ये हमारे पास. तो इसका यूनिट वेक्टर अगर मैं निकालूं तो इट इज इक्वल टू किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर किसके बराबर आएगा? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे अपॉन दिस वन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे दे रखा है कोई वेक्टर ए इज गिवन 2y प्लस 3j. इसका यूनिट वेक्टर हम लोगों ने निकालना है. तो पहले क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. मैग्नीट्यूड मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका हो गया अंडर. तो ये आ गया 4 प्लस 9 अंडर
ये हम लोगों ने दे दिया, तो वेक्टर किसके बराबर है, दैट इज 2i + 3a अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज अंडर रूट 3। तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर। इस तरीके से हम लोग निकालते। दूसरी बात करें अगर हम लोग यहाँ से एक निकालेंगे हम लोग नेगेटिव वेक्टर। मेन क्वांटिटीज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, जैसे मान लो कोई वेक्टर है हमारे पास, उसका नेगेटिव वेक्टर की बात करें। नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द गिवन वेक्टर। मैग्नीट्यूड उतना ही है लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो इट मींस अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास दिस इज वेक्टर ए, इसका नेगेटिव वेक्टर अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो इस डायरेक्शन में मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये क्या है, इसका नेगेटिव वेक्टर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहीं से चलेंगे हम लोग, बात करते हैं एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर्स के एडिशन की बात करेंगे हम लोग कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं हम लोग। वेक्टर्स these cannot be added by using the simple laws of algebra. algebraic sum से हम लोग इनको ऐड नहीं करते हैं। It means that there are some laws of vector addition, उन्हीं से हम लोग इनको ऐड करेंगे। तो एक जनरल रूल दिया गया है वेक्टर के एडिशन का, that the vector to be added are arranged in such a manner that the head of the first vector that coincide with the tail of the second vector, then the head of the second vector that coincide with the tail of the third vector, and so on. Then a vector drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector represents the resultant of the given vectors. अब resultant क्या होगा, हम लोग बात करते हैं resultant क्या है। Resultant of two or more vectors is a single vector which produces the same effect as is produced by the individual vectors together. जो वेक्टर्स दिए गए हैं वो एक साथ जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उतना वो अकेला ही रिप्रेजेंट कर देगा। इसका मतलब वो उनके सम के बराबर हो गया। तो हमारे पास जैसे मान लो हम लोगों ने क्या करना है कि वेक्टर्स को ऐड करना है, वेक्टर्स टू बी एडेड क्या करना है हम लोगों ने इस तरीके से। पहली बात करते हैं हम लोग कि जैसे मान लो दो वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी। इनको जोड़ना तो क्या बोला गया है कि जो हेड है पहले वेक्टर का दैट शुड कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। ये वेक्टर ए आ गया, दिस इज वेक्टर बी। तो एक सिंगल वेक्टर पहले की टेल से दूसरे के हेड तक का अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये आर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे हम लोग। सो द सम ऑफ द वेक्टर्स अगर बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका कितना है बी है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स। मींस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको r प्लस b एंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर दैट एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर्स, उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्ट करेगा। दूसरी बात हमारे पास, अगर मान लो दो वेक्टर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में रखे हैं, ऐसे इस तरीके से ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपके पास बी है, ऐसे, तो क्या करेंगे, पहले का जो हेड है आपके पास ये वेक्टर ए आ गया हमारे पास, दूसरे की टेल के साथ कोइंसाइड करेगा तो ये इतना आ गया वेक्टर बी। अब पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक हम लोगों ने वेक्टर ड्रॉ करना तो आर के बराबर आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड देखें तो इस पूरे में से ये माइनस हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास दिस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड दिस रिजल्टेंट दैट एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द बिगर वेक्टर, जो आपके पास क्या होगा, बड़ा वेक्टर होगा, उसकी तरफ को इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ये तो आ गया जब वेक्टर आपके पास आ गया कोलिनियर पैरेलल वेक्टर्स की बात करें। लेकिन अगर मान लो कोई दो वेक्टर हमारे पास कैसे हैं, किसी एंगल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज गिवन वेक्टर बी, ये ऐसे है। अब क्या करेंगे, यहां से हमारे पास पहला
वेक्टर ड्रॉ करें। इसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल, ये हमारे पास है, ये हो गए दो वेक्टर। इनके बीच का एंगल, डायरेक्शन के बीच का एंगल ये हमारे पास थीटा मान लिया हम लोग, ठीक है। अब रिजल्टेंट कैसे आएगा? द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, यहां से द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, यहां से यहां तक, दैट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। इट मींस आर हमारे पास बराबर है a प्लस b वेक्टर। अभी मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिया। अब यहां पर ये बन गई हमारे पास ट्रायंगल। सो यहां से हमारे पास क्या होता है? देयर इज अ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या होता है हमारे पास? इफ द टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in a one order, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order. ये वन ऑर्डर में थे और ये किस में ले लिया हम लोगों ने? अपोजिट ऑर्डर में ले लिया। तो वो क्या है? पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरी बात हमारे पास क्या है कि अगर मान लो ये दो वेक्टर हैं, ये इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, ये वेक्टर ए है हमारे पास, इसको यस, ठीक है। वेक्टर बी मैंने यहां से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज वेक्टर बी, ठीक। इसी वेक्टर को मैं क्या कर रहा हूं, यहां से पैरेललोग्राम इंक्लूड कर लूं इस तरह से, तो ये भी तो किसके बराबर आ गया? दिस इज वेक्टर बी, ऐसे। या मैं क्या कर सकता हूं, बी के यहां पर हेड के ऊपर ऐसे लगा देंगे, ये वेक्टर इसका हेड और इसके ए की क्या है? पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई। तो हमारे पास ये एंगल थीटा था इनके बीच का। अब ये जो आपके पास डायगोनल है, दिस डायगोनल दैट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट व्हेन द two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the adjacent sides of the parallelogram drawn from one point. Then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. Drawn from the same point. मतलब ये diagonal यहीं से जहाँ से दोनों वेक्टर को क्या किया हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, वहीं से हम लोगों ने इसको क्या करना है? ड्रॉ करना है। अगर हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ वेक्टर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स, जैसे मान लो हमारे पास ये वेक्टर ए है, यहाँ जैसे वेक्टर बी दे दिया हम लोगों ने, ऐसे जैसे वेक्टर सी आपके पास आ जाएगा, सो इस तरीके से। तो भी क्या करेंगे हम लोग? देखो ये वेक्टर ए है, इसको हम लोगों ने ये रख दिया, उसके बाद वेक्टर बी पहले के हेड के साथ दूसरे के टेल, वेक्टर बी फिर सी को रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से हम लोग ये वेक्टर सी है। सो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? ओपन पॉलीगॉन को। तो इनका रिजल्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ से पहले के टेल से लास्ट के हेड तक हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। इट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। So this law is known as a polygon law of a vector addition. तो ये लॉ क्या बोलता है कि that when the number of vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the different sides of the open polygon, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the opposing side of the polygon taken in opposite order. ठीक है, ये किसमें दे दी? वन ऑर्डर में दे दी, और ये किसमें दे दिया? अपोजिट ऑर्डर में हमने दे दिया। अब यहीं से हम लोग निकालेंगे कि कौन सा? दैट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। रिजल्टेंट हम लोग ने जब भी निकालना है यहाँ से, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का। मान लो हमारे पास कोई दो वेक्टर जो है, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अ वन ऑर्डर। ये हमारे पास आ गया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर बी आ गया हमारे पास, और ये कौन सा आ गया? इससे वेक्टर बी मान लेट दीज वेक्टर्स दीज एक्ट एंगल थीटा। ये देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये हमारे पास आ गया थर्ड साइड। तो मान लो ये हमारे पास ओ, दिस इज
P, this one is a Q and this represents the resultant vector. ठीक है, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। हमारे पास देखिए अगर OP किसके बराबर है, A, और अगर मैं बात करूँ PQ की बात करूँ तो PQ किसके बराबर है, B के बराबर है, और OQ को हमारे पास किसके बराबर आएगा, R के बराबर हमारे पास आएगा। ठीक है, ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ये आएगा थीटा के बराबर। अब इतना तो हमें पता है, हमें ये नहीं पता है, हमने ये वैल्यू निकाली। इस ट्रायंगल में देखें PMQ में देखें तो दिस PM अपॉन दिस PQ यहाँ से बात करते हैं। सो PM अपॉन PQ दैट इज इक्वल टू, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो मैंने इसको लिख दिया कॉस ऑफ थीटा। सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ PM दैट इज इक्वल टू PQ कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ से PM दैट इज इक्वल टू PQ किसके बराबर है बेटा, दिस इज इक्वल टू B के बराबर है। तो ये मैंने लिख दिया B कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, B कॉस ऑफ थीटा के बराबर आ गई। अब मैं फिर से यहाँ से बात करूँ QM अपॉन PQ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो PM अपॉन दिस वन दैट इज अ PQ दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से देखो तो PM मेरे पास किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू PQ साइन ऑफ थीटा, ये हमारे पास आ गया। सो दिस PM दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, B साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास निकलेगा B साइन ऑफ थीटा। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना तो ये पूरी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे OMQ। इसमें देखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल OMQ में बात करते हैं तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर। दिस वन यहाँ से देखें अगर हम लोग, ये हमारे पास आ गया R के बराबर, R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OM। यहाँ से देखें A प्लस B कॉस ऑफ थीटा, A प्लस B कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस दिस इज B साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर की बात करेंगे। सो R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा प्लस यहाँ से B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो ये B स्क्वायर कॉमन है, दोनों में कॉमन है, इसकी बात करूँ मैं और इसकी बात करूँ तो यहाँ से R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया प्लस 2AB cos ऑफ थीटा, यही बच गया हमारे पास। सो ये R स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो R स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा, बिकॉज दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। सो R इज इक्वल टू इसके बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा into the vector. So this is the magnitude of the resultant vector. अगर मान लो जो R है resultant vector है that makes angle बीटा भी का डायरेक्शन ऑफ A, तो यहाँ से मैं निकालूं tan ऑफ बीटा, डायरेक्शन निकालेंगे हम लोग इसकी, तो डायरेक्शन निकालते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ R। मान लो A के साथ कितना एंगल बना दिया इसने, बीटा हमारे पास एंगल बनाया हुआ है। सो this tan of beta that is equal to perpendicular upon base, perpendicular है b sin theta upon base, base की बात करें तो a plus b cos theta, a plus b cos theta, this represents the direction of this resultant vector। ठीक, हमारे पास अगर बात करें किसकी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्रेडिशन, वो भी पूरा का पूरा ऐसे ही आएगा आपके पास। देखते हैं उसमें क्या करना है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्रेडिशन में क्या बोला गया है कि दैट व्हेन द टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट, देन their resultant vector is represented in magnitude and
डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब यहाँ पर मान लो हमारे पास ये ए वेक्टर है, हमारे पास दिस इज वेक्टर ए और ये वेक्टर हम लोग लेंगे कौन सा बी, दिस इज वेक्टर बी। ये हमारे पास ओ, दिस इज पी और यहाँ से मैंने कंप्लीट कर ली पैरेललोग्राम। ये दिस इज आल्सो इक्वल टू वेक्टर बी के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। देन रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल, ये आ रहा है ये एंगल इनके बीच का कितना है, थीटा है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज एंगल थीटा। ये क्यू मान लेंगे, एस मान लेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग। एंड बस अब इसी ट्रायंगल से करना है। देखो ये हमारे पास इसको छोड़ देना है, बाकी सारा क्या आ गया, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास उसी तरीके से प्रोसीड करना है। यहाँ से पीएम निकाल लेंगे, पीएम इसमें से क्या रहेगा, बी कॉस ऑफ थीटा और क्यूएम आ जाएगा बी साइन ऑफ थीटा। और इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड कर देंगे तो रिजल्टेंट यही आ जाएगा। और अगर ये एंगल बीटा है हमारे पास, तो भी हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज tan ऑफ बीटा इक्वल टू क्यूएम अपॉन दिस ओएम। तो हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से जब एंगल निकालना होता है तो दो वेक्टर्स के बीच का, उसको देखते हैं हम लोग किस तरीके से हम लोगों ने एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच का। डायरेक्ट आप लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हो और आप लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास क्या दे रखा है कि ये स्क्वायर ऑफ द डायरेक्ट निकाल दिया हम लोगों ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ये हमारे पास है। अब 2ab cos ऑफ थीटा की बात करें तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर, सर दिस वन दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इस साइड चलेगा डिवाइडेड बाय, नहीं अभी देखिए ये है, तो cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो यहाँ पर हमारे पास दिस फार्मूला दैट इज नोन एज अ लॉ ऑफ कोसाइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कोसाइन हम लोग बोलते हैं। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर्स वो निकालेंगे।